अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मज़ीद हम सीखेंगे कि ऑटो लेआउट के अंदर कौन से मज़ीद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हेल्पफुल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम कैसे इस्तेमाल में लाते हुए अपनी लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और फ्लूइड। तो चलिए देखते हैं हम। तो अभी मैं फ़िलहाल इधर जो है एक फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने F प्रेस किया और इधर मैं ड्रैग करके मैंने ये एक फ्रेम बना लिया है। इसको मैं नेम दे लेता हूँ ऑटो लेआउट फ्रेम। इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर ली, इसको कुछ कलर दे लेते हैं हम ग्रीन, और इसको मैं फ्रेम के अंदर मूव कर लेता हूँ। तो ये अभी हमारा सिंपल फ्रेम है। तो इसको मैं ऑटो लेआउट पे आके ये प्लस का जो आइकन है इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऑटो लेआउट फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और इस जो रेक्टेंगल है इसकी हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लेते हैं। तो मैक में कमांड डी क्लिक करके हम बनाएंगे। तो ये हमारा ऑटो लेआउट जो है वो फ्रेम बन गया, उसके अंदर ये हमारे 3 बॉक्सेस आ गए हैं। तो बेसिकली ऑटो लेआउट जो फ्रेम है ये हमें हेल्प देता है रीसाइजेबल बटन्स को क्रिएट करने में, और सम टाइम कोई लिस्ट आइटम्स हम बनाना चाह रहे हैं तो उस लिस्ट आइटम को हम ऑटोमेटिकली ऐड और रिमूव, और अगर उनमें से कोई भी एक लिस्ट को हम रिमूव करना चाहें तो इजीली हम, जैसे फ़र्ज़ करिए मैंने डिलीट किया, ये बॉक्स डिलीट हो गया, इसी तरह हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा ऑटो लेआउट जो ये फ्रेम है इसकी मदद से हम कार्ड्स बना सकते हैं। उनमें हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को, और बटन की एडजस्टमेंट करके, जैसे आपने देखा होगा कि गूगल की जो मटेरियल यूआई है उसके अंदर कार्ड्स हैं, हम तकरीबन सिमिलर उसी तरह के कार्ड इस ऑटो लेआउट फ्रेम के फ़ीचर को यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो राइट साइड पे हम अगर आएँ तो ये हमें ऑटो लेआउट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल की ऑप्शन मिल जाती है। इसको हम अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऑटो लेआउट का फ्रेम है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बिल्कुल नीचे ही आपको स्पेसिंग बिटवीन आइटम्स की ऑप्शन नज़र आएगी। इसको अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देखें कि उन बॉक्सेस के दरमियान में जो स्पेस है वो हम इससे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके हमारे पास पैडिंग्स की ऑप्शंस आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल पैडिंग और वर्टिकल। अगर हम ऑटो लेआउट फ्रेम के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि हमें ये लाइंस के अंदर ये एक हैंडल मिल रहा है। इससे हम ऑटो लेआउट फ्रेम की इंडिविजुअली जो है वो साइड्स को चेंज कर सकते हैं और इसको रीसाइज कर सकते हैं। अगर मैं फ़र्ज़ करें कि कंट्रोल और शिफ्ट को क्लिक करके इस हैंडल को ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं इसकी वर्टिकल स्पेस जो है वो एक साथ चेंज कर रहा हूँ, और अगर मैं इसका ये हॉरिजॉन्टल इसको हैंडल्स को पकड़ता हूँ और कंट्रोल और आल्ट को क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे मैं सिर्फ 2 साइड्स को जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर पा रहा हूँ। तो यही फ़ीचर हमें इसकी ऑटो लेआउट फ्रेम के अंदर, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट पैडिंग्स का एक बटन है, इसको क्लिक करके हम यहाँ से भी ये इंडिविजुअली किसी एक साइड को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इसे 80 बाई 80 कर देते हैं। उसके अलावा हमें इधर अलाइनमेंट्स का ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये मिल जाता है। इसके अंदर हम डिफरेंट जो इसकी अलाइनमेंट है
ऑटो लेआउट के अंदर, फ्रेम के अंदर, ये जो हमारा ऑटो लेआउट फ्रेम है, ये हमारे चाइल्ड आइटम्स हैं। जितने भी इसमें जो 3 रेक्टेंगल्स हैं, ये हम इन्हें चाइल्ड आइटम भी कह सकते हैं। तो इनकी अलाइनमेंट के लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ और कुछ बॉक्सेस को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास शेप में ये बॉक्सेस आ गए हैं। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इधर आता हूँ लेफ़्ट अलाइनमेंट पे, तो हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो वर्टिकली जो हैं वो लेफ़्ट अलाइन हो रहे हैं, स्पेसिंग जो है उनकी चेंज हो रही है। तो इसी तरह हम अगर इसी फ्रेम को फ़र्ज़ करें डुप्लिकेट कर लेते हैं हम, और इसको हम इसकी हाइट ज़्यादा कर लेते हैं और इसको हम डिफरेंट जो है वो हाइट दे लेते हैं और विड्थ इस ऑटो लेआउट फ्रेम को। तो अब आप अगर देखेंगे, ये हमने फिक्स्ड विड्थ इसको दे दी है। तो अगर हम इसकी सेंटर अलाइन में आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी आइटम सेंटर में हो रही हैं, और ये बॉटम लेफ़्ट है, राइट है, राइट अलाइनमेंट, राइट टॉप, टॉप सेंटर। तो इधर से हम इसकी ये सारी अलाइनमेंट्स जो हैं इनको चेंज कर सकते हैं। तो पिछले फ्रेम पे हम वापस आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक और इसके अंदर ऑटो लेआउट फ्रेम के अंदर बड़ी अहम प्रॉपर्टी है। तो हम उससे अपने जितने भी ऑटो लेआउट के अंदर जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें मैं इस बॉक्स को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और ऑटो लेआउट फ्रेम में हम हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एडवांस लेआउट सेटिंग्स, इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास ये देखें जो सी भी ऑप्शन पे हावर करेंगे वो ऊपर उसका प्रीव्यू दे रहा है। तो इधर हम आ जाते हैं स्पेसिंग मोड में। तो स्पेसिंग मोड के अंदर ये जो भी ऑप्शन सेलेक्ट हुई है वो है पैक्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इसको मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने स्पेस बिटवीन इसको कर दिया तो जितने भी हमारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो अब जैसे ही आप देखेंगे कि मैं फ्रेम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये भी साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही जो है अहम है। ऑटो रिस्पॉन्सिव लेआउट्स जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही हमें मदद देती है उसमें। तो इधर आप देखेंगे कि आइकॉन भी इसका अलाइनमेंट का वो चेंज हो गया है, बटन अलाइनमेंट और टॉप अलाइनमेंट। तो इसको हम और आप देखेंगे कि इसकी जो स्पेसिंग की ऑप्शन है वो ऑटो पे आ गई है, स्पेस बिटवीन। तो फ़िलहाल अभी हम इसे पैक में ही ले जाते हैं और कुछ हम रीसाइजिंग की ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो लेआउट में एक जो बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है वो ये है कि हम ऑटो लेआउट के अंदर किसी भी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हाइट्स और विड्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम इस फीचर को देखेंगे। अभी आप देखें हमारा ऑटो लेआउट फ्रेम है और हमने इसको लेफ़्ट अलाइन कर दिया हुआ है। तो इसको मैं अगर हग कंटेंट करूँगा तो आप देखेंगे कि उसकी जितनी भी ऑटो लेआउट की जो साइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हग हो गई हैं। तो हम थोड़ी सी लेआउट को अपनी चेंज करते हैं। इसको हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट हाइट्स दे लेते हैं। तो अभी आप देखें कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसकी जो कंटेनर जो पेरेंट है उसकी फुल विड्थ को ऑक्यूपाई अगर ये हम करना चाहें इस ऑब्जेक्ट को, हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो अभी ये फिक्स्ड विड्थ पर है। तो हम इसको कर देंगे फिल कंटेनर। तो आप देखेंगे कि वो फिर अब जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा फिल करेगा उस कंटेनर को जैसे ही हम रीसाइज करेंगे इस ऑटो लेयर फ्रेम को। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल फ़ीचर है। इससे हम जो रिस्पॉन्सिव
हमारे जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एसेट्स होती हैं, कार्ड्स वगैरह या बटन्स, तो हम इस तरह से उनको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो अगर मैं इस बॉक्स पे आता हूँ और इसको भी मैं फिल कंटेनर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो भी अब उसके बॉर्डर के साथ अटैच हो गया है और वो रीसाइज़ हो रहा है। हमारे पास इस पैनल में 3 ऑप्शन होती हैं, फिक्स्ड, हग और फिल की। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रीसाइज़ करता हूँ पकड़ के, तो आप देखेंगे कि वो फिक्स्ड पोजीशन पे आ गया है और इसको मैं फिल और फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करें हमारा लेआउट जो फ्रेम है, इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन आ जाएगी, हग की। तो ये अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो हग हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये थी रीसाइजिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जिससे हम लेआउट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास मज़ीद ऑटो लेआउट में कुछ फ़ीचर्स हैं, जैसा कि हम किसी भी ऑटो लेआउट फ्रेम को कंस्ट्रेंट्स के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इधर हम फ़र्ज़ करें एक F के ज़रिए एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं और इस ऑटो लेआउट फ्रेम को इसके अंदर हम ले जाते हैं। इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और इसको हम बॉर्डर जो है वो स्ट्रोक जो है वो ऐड कर लेते हैं, दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारा ऑटो लेआउट फ्रेम है। तो हमारे पास आप देखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो इसको अगर मैं लेफ़्ट एंड राइट कर देता हूँ कंस्ट्रेन, और इस फ्रेम को जब मैं रीसाइज़ करूँगा, तो आप देखिए कि हमारे जो फ्रेम के अंदर कंटेंट्स हैं, बॉक्सेस हैं, वो भी रीसाइज़ हो रहे हैं और फ्रेम भी। तो ये एक यूज़फुल फ़ीचर है। हम ऑटो लेआउट के जो जितने भी फ्रेम्स हैं उनको हम कंस्ट्रेंट्स के ज़रिए भी जो है उनकी रीसाइजिंग और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज़ का ब्रीफ ओवरव्यू। तो मज़ीद हम डिस्कस करेंगे जब हम कुछ लेआउट्स को बनाएंगे, तो ऑटो लेआउट को हम इन एक्शन देखेंगे। तो देखते रहिए मेरे इस चैनल को और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।